सीखने भी जाओगे ना, मतलब गाजीपुर से छोड़ के कहीं भी आप जाओगे ना, अगर आप नहीं डायरी लेके गए, नहीं वहाँ का रूटीन सीखे या समझे या लिखे ना, तो वहाँ से दिल्ली से गाजीपुर आते आते आप सब भूल जाओगे। उसमें से सिर्फ 2% याद रहेगा जो चीज़ें बताई रहती है। ये रूल है। बताइए, क्या मैं नेक्स्ट जितना बताया था उसमें से कुछ ही चीज़ें याद होगी ना, बस ये याद होगी कि सर ने बताया था स्टाइल, हम लोग को स्टाइल ये पक्का याद होगा। दूसरा ये कि हम लोगों को बैटल के बारे में थोड़ा सा ये याद होगा, लेकिन उसमें और भी सारी चीज़ें बताई थी वो याद नहीं होगा। यानी जो मोटी हेडिंग है वो याद है, जो उसमें छोटी छोटी चीज़ें बताया था वो नहीं याद है। अभी मुझे 6 दिन पहले पटना से फ़ोन आया था, पटना मतलब बुलाया जाता सिखाने के लिए, लेकिन बस मतलब बड़े भैया हैं ये बुलाते हैं तो मैं इनको ना नहीं कह पाता हूँ, लेकिन पटना से बुलाया गया, मैं पटना जाने के लिए मना कर दिया। इसलिए मुझे यहाँ आप लोगों को बहुत अपर तक करना है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, चाहे फ्री स्टाइल हो, चाहे आपका भोजपुरी वाइब हो, बॉलीवुड हो, या डांस कंपटीशन स्टेज वाले हो। बस इसलिए कि आप लोग का ग्रोथ बढ़ेगा तो आपसे 2 और जानेंगे, 2 से 4 और जानेंगे, और जब एक टीम बन के यहाँ से किसी अदर जिले में जाएगी ना, तो उसका जो फीलिंग होती है ना, जैसे ABCD मूवी देखे हो, या फिर वो एक डांस का मूवी और है, जैसे वो हॉलीवुड मूवी है, उसमें क्या होता है वो जब टीमिंग जाती है ना, टीमिंग जाती है तो टीमिंग का एक हॉप, एक वाइब, एक मतलब जैसे फीलिंग अपने घर का, अपने क्लास का तब फीलिंग आती है। जैसे अपने क्लास में मैं आता है, अपने क्लास में मैं आता है, लेकिन दूसरे क्लास में जाओगे तो मेरा आता है, और जब अपने स्टेट से बाहर जाओगे तो मेरा शहर आता है, और जब शहर से किसी अदर देश में जाओगे तो मेरा देश आता है। यानी आपका मैं से मेरा हो गया, और उसका जो मतलब फील आप करोगे ना वो एक अलग है। और आप लोग डायरी नहीं लाए, जो कि मैं नेक्स्ट वार्निंग देके गया था, डायरी लेके आओगे, सारी चीज़ें बताऊंगा, फिर उसी के हिसाब से आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, मैं गॉड हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो लेख मतलब एकदम मतलब होता है ना लक्ष्मण बाढ़, ऐसा नहीं। वह बस आपको समझाने का तरीका है, आप कितने अच्छे से समझ के, और जो जैसे आज अभी बाबू से पूछा हूँ बोले मन नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग ना अगर ये हमारा क्लास बंद रहता ना तो हमारा भूख मर जाती है, जो खाने का इच्छा होती है ना वो मर जाता है। मेरा जो क्लास है ऐसे जगह है जहाँ जो शादी वाला हॉल होता है ना, वहाँ हमेशा डिस्टर्ब रहता है लगन। अब 2 3 4 5 दिन तक क्लास करते हैं, और 5 दिन तक फिर भी उन बच्चों को इकट्ठा करता हूँ, लेके जाता हूँ जहाँ स्टंट कराना रहता है वहाँ ले जाता हूँ कि उन बच्चों का वाइब ना करे। समझ में आ रहा ना? अच्छा, यहाँ मतलब किस अभी आज आए हो कि किस लिए आए थे? कोई एक बताओ, अभी बताओ, मतलब आप आज के लिए यहाँ आए हो तो किस लिए आए हो? कि बैटल होगा? नहीं सच चीज बताओ, मेरे बोलने से नहीं, आप अपने मन बताओ, मैं आपके मन का जाना था। क्या आप कुछ बताएंगे? सिर्फ यही ना, और कुछ बताओ? बोलते हैं, ये बोलते हैं मैं ले चलूंगा, कसम खा के रहा हूँ तुम लोगों को दिल्ली तक लेके जाऊंगा, लेकिन जब दिल्ली जाओगे ना तो ऐसे क्लास में जैसे मैं पूछ रहा हूँ ना, नहीं बताओगे ना तो बहुत गंदे तरह वो भगाएंगे क्लास से। दिए रहोगे 10,000 8,000 1 घंटे का, सिर्फ 1 घंटे का 8,000 10,000 फीस है उन लोगों का। मिलने के लिए आते आते 2% बचेगा। यहाँ आपको पूरे 80% बताने के लिए मैं मान लो जब भी आया हूँ 8 बजे से आया हूँ, बहुत एक्साइटेड होकर आता हूँ क्योंकि आप लोगों को नॉलेज बढ़ाना है। तो वहाँ जाओगे ना वैसे ही पूछेंगे ना, ऐसे बैठोगे, अरे इतने बच्चे हैं गलत पूछ दूंगा या अच्छा पूछ दूंगा, लोग हंसेंगे। नहीं, अभिषेक दास बाकी ऐसे आर्टिस्ट है ना, सीधे ही बोलेंगे नहीं पूछना है, चल बाहर जा, बाहर जा, जब आज ऊपर होगा तब आना। सोचो आप पैसा पेमेंट कर दियो, उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको तो पहले ही अकाउंट में आ चुका है पैसा। जैसे मेरे आने जाने का भी पैसा जब आ जाता है तो उसी तो उनके अकाउंट में चला गया। यहाँ बच्चे नहीं सीखेंगे, उससे क्या 1 घंटे बाद कहीं और सिखाएगा। मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है कि आप लोगों ने कुछ नोट करने के लिए लिख नहीं है। घर पास भी नहीं है कि मैं ऐसे भेजूँ कि जाओ लेके आओ,
ये भी नहीं है, ठीक है। तो अब से जब मुझे अभी आप दोनों लोग बोले ना कि हाँ सर मुझे पता था कि आप वहाँ से आ रहे हो, मुझे जानने के लिए मतलब आया हूँ, तो जानने से पहले क्या है कि आपको चीज़ें रहनी चाहिए। मैं बैग लेके आता हूँ, मेरे बैग में हमेशा 2 डायरी रहती है, एक फीस की डायरी रहती है क्लास की, एक ये मेरी इंपॉर्टेंट डायरी है, यानी मेरी रूटीन नहीं है, ये मेरी डायरी ये हमेशा रहेगी। कभी भी अचानक से अगर बनारस घूमने भी जा रहा हूँ ना तो वो बैग लेके आता हूँ, कहीं भी कहीं जाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। मैं आज अभी मतलब बैटल ना करा के पहले मैं सोचा था कि मैं पूछ लूँगा कि आप लोगों को भी 1 महीने बाद ही आया हूँ ना, सैटरडे को बोला था मुझे वीडियो मतलब भेजिएगा, किसी ने ऐसा सोचा सर से कुछ बोला, किसी ने बोला था सर से सर सैटरडे है, अब ऐसा बोल के गए प्लीज़ मेरा गाना मतलब मुझे ये चीज़ें पसंद है, मैं इस पर करके भेज रही हूँ, सबको भेज दीजिए। किसी ने ऐसा किया, जो नए हैं उनको नहीं, जो मतलब बाकी मैं अगले दिन का वर्कशॉप कर चुके हैं उनके लिए कुछ नहीं है। जब यहाँ से ना जब ये आत्मा ना जब नहीं मांगी खाने के लिए ना, तो इसमें खाने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज़ इसको समझो। दूसरे एकेडमी वाले उनके टीचर ना बुक बढ़ाते हैं, लेके जाते हैं, और वो भी उनके पेरेंट्स पैसा देते हैं तभी ले जाते हैं, अपने से नहीं ले जाते। तो प्लीज़ समझिए। मैं बोला ना, मैं खुद अगर 3 घंटे प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो मैं क्या सीखूँगा। सोचो 8 घंटे सिखाने के बाद स्कूल जाता हूँ, स्कूल से 3 बजे आने के बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद क्लास जाता हूँ, क्लास में इन लोग से पूछिए कि मैं 1% के लिए ना जैसे बैठा नहीं रहता हूँ, चेयर है ही नहीं हमारे यहाँ, चेयर है ही नहीं। मैं 1 मिनट कितना भी थका रहूँ, अभी सिखाते टाइम यहाँ स्टाइलिंग है पूरा ऐसे ठीक है, लेकिन फिर भी एक्साइटेड होकर आया हूँ वहाँ से गाड़ी चला के कि चल के बच्चों को बैठना। और आप लोग यहीं से एक्साइटमेंट नहीं है, भूख नहीं है। 2 कमी बताया, कमी को नोट करना है। एक पहला डायरी नहीं लाए, दूसरा ये कि सैटरडे को मैंने बोला था कुछ वीडियोस कुछ भी जो लाइक करते हो, जो स्टाइल लाइक करते हो, अगर भोजपुरी लाइक करते हो तो भोजपुरी करो, उस पर भी हम ग्रुप बता देंगे। कोई बस अपने फ्यूचर के लिए सोच के आओ, यहाँ आ रहे हो तो फ्यूचर केयर करो। या तो हो सकता है या तो आप सिर्फ शौक से आ रहे हो, पैसन से आ रहे हो, 1 महीने 2 महीने सीखोगे, 3 महीने सीखोगे, फिर चले जाओगे। लेकिन अगर ऐसे सीखते हो तो मैं तो मतलब यही कहूँगा कि ऐसा ना हो। समझ में आ रहा है? मतलब कोशिश करो, प्लीज़ कोशिश करो कि हाँ मुझे चाहिए तो चाहिए। जिद होती है ना किसी चीज़, कपड़े की, पैसे की, मुझे चाहिए इसके लिए। देखो नेक्स्ट मतलब सिर्फ 3 महीने या 4 महीने में ना अच्छे से खड़े हो जाओगे किसी को हराने के लिए, मतलब जितना आ रहा है उससे ज़्यादा हो जाएगा। और फिर आप नॉलेज पूछने के लिए, देने के लिए भी तैयार हो जाओगे, क्योंकि जब अपनी स्टाइल पर प्रैक्टिस करोगे तो हर एक चीज़ नाम जानोगे ना, नाम जानोगे तो सारी प्रैक्टिस करोगे, तो कल को जो नहीं जानता उसको कहाँ से बोल सकते हो कि भाई तुमको तो नॉलेज है ही नहीं। मेरे जो स्टूडेंट लोग आए थे, मैं नाम मतलब ले ही ले रहा हूँ, सिंग टू डांस जो चलता है, मतलब हुआ था पैटर्न, लेकिन वाइब चीज़ें जो थी मतलब बहुत ही एकेडमी के लोग आए थे, सर्कल में जा नहीं रहे थे, वाइब आ रही है, लोगों को धक्का दे के भेजना पड़ रहा था जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे करना, मुझे दिखाना है, मुझे ग्राउंड में जाकर मुझे करना है, तभी तो मुझे कम बेशी जो भी मेरा टीचर बताएगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब सिर्फ उनका पूछूंगा जो वैकिंग, जिनको वैकिंग पसंद है, जिनको मैं बोला था जाके वीडियो देखिएगा चाहे जैसे भी, तो वैकिंग वाले कितने लोग हैं? हिप हॉप करने वाले कितने लोग हैं? पॉपिंग करने वाले कितने लोग हैं? 1। ब्रेकिंग करने वाले कितने लोग हैं? ब्लॉगिंग करने वाले कितने लोग हैं? हिप हॉप। अच्छा चलो, ऐसे ही डांस करने वाले कितने लोग हैं बताइए? सिर्फ ऐसे ही डांस करने वाले हैं? और बताइए, बस सिर्फ इतना ही? कुछ सोच के नहीं आते हो क्या? मतलब जैसे अगर डेली बैच चलता है ना आप लोग का यहाँ पे, कुछ मतलब सोच के नहीं आते कि मतलब क्या करना है?
से ये सोच के आते हो कि मतलब मुझे स्टेज कंपटीशन जीतना है? कोई ऐसा सोच के आता है? किसी से जीतने के लिए आते हो यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना है और डांस कैसे करना है बताइए। डांस कैसे करना है? मुझे डांस करना है, मैं मानता हूँ मैं टीचर हूँ, मुझे डांस करना है, डांस अच्छा करूँगा तभी मैं आपको सिखा पाऊँगा। तो क्या जैसे लोग करते हो सीधा करूँगा तो सिखा पाऊँगा? क्या उस टीचर से अच्छा सिखा पाऊँगा? कुछ तो अलग करना है, कुछ तो सोच के अलग प्रैक्टिस करनी है, तभी तो जीता पाऊँगा या अपनी टीम को जीता पाऊँगा या अपने आप को जीत पाऊँगा। ये हाथ चलाने के लिए हमारा माइंड कहता है कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है और मुझे लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। ये नहीं जा रहा है, ये मेरा हैंड नहीं जा रहा है, मेरा मतलब जो मॉनिटर जो मतलब होता है ना, जो ये मेरा ये कह रहा है ऐसे ले जाओ, तो ये लेके जा रहा है। तो कहते हैं मेरा हाथ इधर जा रहा है। हाथ क्या है? पैर क्या है? अभी मेरा मन ना करे तो मैं पर उसी को बोलते हैं आलस। अगर मेरा मन नहीं करता है तो मुझे एक गिलास पानी लेना है, तो आपका पैर काहे नहीं जाता है पानी लेने के लिए? क्यों नहीं जाता है? सोचे हो कभी? नहीं जाएगा। यहीं रहोगे, वहीं से मोबाइल लेना है तो मम्मी मोबाइल दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका मन बोल रहा है मुझे नहीं जाना है वहाँ पे। और लोग कहते हैं मेरा पैर चला जाता है, मेरा हाथ इधर से गलत चला जाता है, ऐसे कर नहीं, ये तो आप भुलवा रहे हो। ध्यान से सुनो, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। जब ना इससे काम करना स्टार्ट करोगे ना, बहुत जल्दी जिस स्टाइल में हो, चाहे भोजपुरी में ही हो, चाहे यूट्यूब के लिए ही आ रहे हो, यूट्यूब के लिए भी आ रहे हो, तो यूट्यूब में एक दो लोग नहीं हैं, कई मिलियन लोग यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। ऐसे ही वायरल हो जाओगे क्या? कोई वीडियो डालोगे वायरल हो जाओगे, ऐसे कैसे हो जाओगे? यूट्यूब वाला पागल बैठा है जो चला रहा है यूट्यूब को, जो यूट्यूब को चला रहा है वो पागल है। वो आपसे आप वीडियो डालोगे मैं यूट्यूब पे पैसा पाऊंगा, मैं तो फेमस हो जाऊंगा, वो फेमस नहीं होने देगा भाई। जब तुम्हारे अंदर कंटेंट कुछ अच्छी चीज़ें नहीं रहेगी वो होने ही नहीं देगा। साल भर हुआ खत्म दिवस, फिर सब्सक्राइबर एक साल की बनाओगे, 4000 घंटा बनाओगे तब आएगा, फिर डालोगे तो कहाँ से 4000 घंटा आएगा? तो तुम्हारे वीडियो में कुछ यूनिक नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कहाँ से होगा किसी चीज़ की लिए? तो जब आपकी बॉडी नहीं जाएगी तो नहीं कुछ होगा। इसको समझो। मैं बहुत हो सकता है तो फिर अब मैं अगले 30 तारीख को नहीं आऊँगा, हो सकता है नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मुझे आने में आप लोग खुश हो या मेरे बताने पे आप खुश हो, क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं है मेरे। मैं सिर्फ अपनी क्लास को उधार देता हूँ, मेरे यहाँ 50-60 बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, सब लोग हैं। एक बार खाली बोल दूँ कि कुछ जानना है डांस के बारे में, सब जानते हुए भी जैसे लगता है कि पागल हुए हैं, बैठ जाएंगे, आंसर बताइए। आप लोग सिर्फ अभी पूछो चलो यूट्यूब के लिए कितने लोग डांस करना चाहते हो? तो क्या करूँ फिर मैं आप लोगों को ना कुछ स्टाइल का ना बता के, फिर मैं कुछ ग्रुप करा दे रहा हूँ, कुछ बेसिक बता दे रहा हूँ, फिर वही मेरा आना मतलब ख़राब हो गया। ऐसे काउंटिंग करा दूंगा अभी, मतलब हिप हॉप को कुछ बता दे रहा हूँ, कुछ बैकिंग का बता दे रहा हूँ, बता के चला जाऊँगा। क्योंकि चीज़ें जैसे होनी चाहिए, जैसे अगर इनके पेरेंट्स इनको बहुत इंटरेस्ट है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो कैसे बढ़ना है? जब आप बढ़ोगे तभी मैं बढ़ा पाऊँगा। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, बहुत मन से बता रहा हूँ कि चीज़ें आप लोग समझो कि सर जो सिखाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ वो अलग है, वो अलग है। सर सिखाते हैं, आप जाके कहीं प्रोग्राम करते हो, वहाँ नाम होता है क्लास का, आपको सम्मानित किया जाए, वो अलग है, वो अलग है। कहीं से कंपटीशन हुआ, सर जो सिखाए हैं, हाँ ऑडिशन देना है, तैयार है, सर जो सिखाए हैं, हाँ सर ऑडिशन दे दिया। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जब वो चीज़ उसी ऑडिशन डालोगे, कहाँ रहोगे, कोई आपके पूरे बॉडी में टच नहीं कर सकता, क्योंकि आप ना सर तो जो बताएं वो मैंने कुछ हिस्सा बताया कि आपको अपने, अगर मैं सर मान लीजिए अगर यही कमर का यही बता रहे हैं और मैं बोला कि मतलब कमर को राउंड करके फिट करिए, तो कुछ
वेरिएशन हो गया, कुछ नया हो गया। अब सर तो कंटिन्यू कराएं, ये आ ही रहा है, और हमने वेरिएशन ऐड किया और क्या किया, तो अब ये चीज़ें जैसे मतलब कहीं दिखाओ कहीं करो, थोड़ी पहले भी ऐसे करती थी अब ऐसे कर रहे हैं, तो बड़ी हो गई ना। नहीं तो कोई भी अगर एक जगह मारो पॉप टैग मारो पॉप ऐसे कंटिन्यू मारते रहो, नहीं होगा जब तक तुम वेरिएशन हर एक चीज़ से करो ना। डायरी भी नहीं लाया कि मैं कुछ बताऊं, कुछ लिखवाऊं, कुछ वो करूं। नंदनी लाई है तो फिर डायरी लिख लाइए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। चाहे मुझे भोजपुरी करना है तो भी, चाहे मुझे टॉपिंग करना है तो भी, चाहे मुझे बैकिंग करना है तो भी। आप लोग सच्ची वीडियो नहीं देखे थे? नहीं ना, वीडियोस देखे थे? जैसे मैं उस दिन ग्राहक बोल के गया था ना कि आपने अपने स्टाइल जो पसंद आ रहा है, मैंने बोल भी दिया कि आप बैकिंग करो, आप बैकिंग करो, हिप हॉप करो। जो ये सब लड़कियाँ ये सब मारती हैं जो टिकटॉक पे, चाहे सॉरी टिकटॉक करो, जो रील्स उस पर देखते हो, कि यही सब ये जैज में आता है, बैकिंग में आती है, ये सब साइड से जो मारती हैं, फिनांस कॉमर्स जो मारती हैं, ये सब जैज में आता है, और साथ में बैकिंग मारती हैं, कलियों का चमन है, ये सब मतलब ऐसे ही बैकिंग में आती है। हिप हॉप में देखते होंगे तो ये सब ठैक टैक मूवमेंट ठैक सब जो रॉक मारते हैं, रोल मारते हैं, यहाँ साइड में, फिर यहाँ से मूवमेंट बूम, फिर यहाँ से मूवमेंट बूम, या चाहिए ये मारते हैं, सब हिप हॉप में आता है। अब ये दोनों ऐड कर दोगे तो भी है। पॉपिंग में तो भाई पॉप होना चाहिए, चेस्ट पॉप होना चाहिए, शोल्डर पॉप होना चाहिए, नेक पॉप होना चाहिए, कोर पॉप होना चाहिए, कमर पॉप होना चाहिए, लेग पॉप होना चाहिए। पहले पॉप आना चाहिए, उसके बाद फिर आपको ऐड करना पड़ेगा एंगल, एंगल के साथ वेरिएशन, बैक, कंट्रोलिंग। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया? पहले से आप मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, आप लोग ना निभाओगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। सबसे पहले जब आपको कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, मतलब अपने डांस में, अब चाहे जो डांस स्टाइल हो, देखो स्टाइल पहले फर्स्ट डे आएगा तो मैं स्टाइल पे बोला था, सिर्फ स्टाइल, मैं बोला सिर्फ अपनी स्टाइल जान जाओ क्या करना है, और मैं अगले मंथ आऊँगा तो फिर स्टाइल पे बताऊँगा। लेकिन अभी आप लोग अपनी स्टाइल को जान ही नहीं पाए, तो मैं फिर क्या बताऊँ, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसे बता रहा हूँ जो सबके लिए ज़रूरी है। आप भी नहीं बता पाए कि आपको करना क्या है, अभी जस्ट पूछ रहा हूँ। अभी मैं इसीलिए अगले सैटरडे ज़्यादा नहीं बोल के गया था, मैं बस यही बोला था कि मुझे आप लोग ये डिसाइड कर लेना अगले मंथ तक कि किसको कौन सी स्टाइल करनी है। मान लो आपको याद है तो मैं आप मतलब डिसाइड किया तो आपको बता दूँगा, लेकिन बाकी और लोग तो हैं, मान लो सिर्फ वही बताएं मुझे पॉपिंग करना है, तो मैं उनको अभी पॉपिंग का वेरिएशन सब सारी चीज़ें करवाऊँगा, ठीक है। तो नहीं मतलब पता कोई बात नहीं। डांस करने के लिए सबसे पहले, डांस करने के लिए पहला होता है, मतलब डांस करने के लिए 6 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। 6 मूवमेंट जो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 एलिमेंट्स। पहला स्टेप, पहला जो है स्टेप, STEP, हाँ स्टेप, क्या स्टेप बोल सकते हैं, STEP, जो भी स्टेप, मतलब मार्कर हो तो